हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आज हम करेंगे इंडियन इकोनॉमी के 4th चैप्टर के एमसीक्यूज़, जिसका नाम है पॉवर्टी। मैंने यहाँ पे कुछ चेंज किया है। इससे पहले हम कर रहे थे एक दिन इंडियन इकोनॉमी के और नेक्स्ट डे मैक्रो इकोनॉमिक्स के, लेकिन अब हम 3 दिन इंडियन इकोनॉमी के एमसीक्यूज़ करेंगे और फिर 3 दिन मैक्रो इकोनॉमिक्स के। इससे क्या होगा, अगर एक चैप्टर के 2 पार्ट्स हैं तो दोनों पार्ट्स का सिंक बना रहेगा। तो मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे को मैक्रो इकोनॉमिक्स की वीडियो आएगी और थर्सडे, सैटरडे, संडे को इंडियन इकोनॉमी की वीडियो आएगी। फ्राइडे को कोई वीडियो नहीं आएगी। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लेना, जिससे डेली वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे। सो लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, द अर्लियर फूड फॉर वर्क प्रोग्राम हैज़ नाउ बीन कन्वर्टेड इनटू। जो पहले फूड फॉर वर्क प्रोग्राम था उसको कौन से प्रोग्राम से कन्वर्ट कर दिया? 4 ऑप्शन हमें दे रखे हैं। ए ऑप्शन है इंटेंसिव एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम, बी ऑप्शन है इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम, सी ऑप्शन है महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम, 4th ऑप्शन है मिनिमम नीड्स प्रोग्राम। पहले थोड़ा समझते हैं फूड फॉर वर्क प्रोग्राम था क्या। इस प्रोग्राम को गवर्नमेंट ने मोस्ट बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर स्टार्ट किया था। ऐसे डिस्ट्रिक्ट जिनकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब थी, जहाँ पे एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ बिल्कुल भी नहीं थी, तो वहाँ के लोगों को काम मिल सके, वहाँ के लोगों के लिए एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ जनरेट करनी थी गवर्नमेंट को, ताकि वहाँ के लोगों का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग जो कि बहुत लो है, बहुत ही डाउन है, वो रेज हो सके, उन लोगों का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बेटर हो सके। तो इसलिए गवर्नमेंट ने इस प्रोग्राम को स्टार्ट किया था। इस प्रोग्राम को कन्वर्ट कर दिया गया था महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम के साथ ऐड कर दिया था, इनकॉर्पोरेट कर दिया था। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम के साथ फूड फॉर वर्क प्रोग्राम को इनकॉर्पोरेट कर दिया था। क्वेश्चन नंबर 2 है, एस्टिमेशन ऑफ पॉवर्टी इन रूरल इकोनॉमीज इज एट पर डे कंजप्शन ऑफ कैलोरीज। इस क्वेश्चन में ये पूछा है कि रूरल इकोनॉमीज में, मतलब कि रूरल एरिया में एस्टिमेशन ऑफ पॉवर्टी कितने पर डे कंजप्शन ऑफ कैलोरीज से फाइंड आउट करते हैं। हमें पता है एक स्टैंडर्ड फिक्स कर देते हैं कि मिनिमम लेवल ऑफ कंजप्शन फिक्स कर दिया है। अगर कोई पर्सन उस मिनिमम लेवल से ज़्यादा कैलोरी कंज्यूम कर रहा है तो वो पॉवर्टी में नहीं आएगा, ठीक है। लेकिन अगर कोई पर्सन उस मिनिमम स्टैंडर्ड ऑफ कंजप्शन से नीचे आ रहा है, ठीक है, जितनी मिनिमम कैलोरीज उसको कंज्यूम करनी चाहिए उतनी वो नहीं कर रहा है, तो वो पॉवर्टी के अंदर आएगा। तो रूरल इकोनॉमी में वो स्टैंडर्ड कितना है, ये हमसे इस क्वेश्चन में पूछा गया है। 4 ऑप्शन इसमें दे रखे हैं, लेस देन 200, लेस देन 2100, लेस देन 2400 और लेस देन 2000। तो जो रूरल इकोनॉमीज़ में है वो है लेस देन 2400। दैट मीन्स ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। रूरल इकोनॉमीज़ का कितना है 2400, लेकिन जो अर्बन इकोनॉमीज़ होती है ना, जो अर्बन एरिया है, उसमें जो पर डे कंजप्शन ऑफ कैलोरी होता है वो डिफरेंट होता है। अर्बन एरिया में कितना होता है, अर्बन एरिया में होता है 2100 पर डे कंजप्शन ऑफ कैलोरीज। अंडरस्टूड। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, हु इंट्रोड्यूस्ड द कॉन्सेप्ट जेल कॉस्ट ऑफ लिविंग। जेल कॉस्ट ऑफ लिविंग का जो कॉन्सेप्ट है वो किसने दिया था? ऑप्शन ए जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन बी महात्मा गांधी, ऑप्शन सी दादा भाई नारोजी एंड लास्ट नन ऑफ दीज। तो जो जेल कॉस्ट ऑफ लिविंग है ये कॉन्सेप्ट दिया था दादा भाई नारोजी ने। इस कॉन्सेप्ट से पॉवर्टी को मेज़र किया जाता था। जब हमारी कंट्री में ब्रिटिशर्स थे ना, तो उन्होंने कोई भी मेथड नहीं निकाला था जिससे हमारी कंट्री की पॉवर्टी को मेज़र कर सके। तो दादा भाई नारोजी ने एक मेथड निकाला था जिससे हमारी कंट्री की पॉवर्टी को मेज़र कर सकते थे। उसी कॉन्सेप्ट को बोलते हैं जेल कॉस्ट ऑफ लिविंग। क्वेश्चन नंबर 4 है, पॉपुलेशन एक्सप्लोजन इज़ वन ऑफ द बेसिक रीज़न फॉर वाइड स्प्रेड पॉवर्टी। जो ट्रू फॉल्स है हमें इसमें बताना है कि ट्रू है या फॉल्स है। पॉपुलेशन एक्सप्लोजन, हमारी जो पॉपुलेशन है वो बहुत ही रैपिड ग्रो कर रही है, यानी कि उसमें जो ग्रोथ है वो बहुत तेज़ी से हो रही है। तो क्या ये वन ऑफ द रीज़न है जिसकी वजह से हमारी कंट्री में इतनी ज़्यादा पॉवर्टी है? सो दिस स्टेटमेंट इज़ एब्सोल्युटली करेक्ट।
ये स्टेटमेंट ट्रू है। पॉपुलेशन एक्सक्लूजन की वजह से भी हमारी कंट्री में जो पॉवर्टी है वो बहुत ज़्यादा है। इसके कुछ और रीज़न्स भी हैं। कौन कौन से रीज़न हो सकते हैं? पहला है हाई लेवल ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। अनएम्प्लॉयमेंट लेवल हमारी कंट्री में बहुत ज़्यादा है, जिसकी वजह से वाइड स्प्रेड पॉवर्टी होती है, यानी पॉवर्टी बहुत ज़्यादा फैली हुई है। दूसरा रीज़न है इनकम इनइक्वालिटी। इनकम इनइक्वालिटी भी बहुत ज़्यादा है। थर्ड है हाई लेवल ऑफ इलिटरेसी। तो ये सारे कुछ रीज़न हैं जिनके वजह से पॉवर्टी हमारी कंट्री में बहुत ज़्यादा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5th। डैश ऑर्गेनाइजेशन कलेक्ट डाटा ऑन पॉवर्टी इन इंडिया। इंडिया के अंदर, हमारी कंट्री के अंदर कौन सी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो कि पॉवर्टी का सारा डाटा कलेक्ट करती है? कितने लोग पॉवर्टी लाइन के अंडर हैं, कितने लोग पॉवर्टी लाइन के ऊपर हैं, कितने नीचे हैं, सारा डाटा कौन कलेक्ट करता है? नेशनल सैम्पल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन, जिसे NSSO भी बोलते हैं। नेशनल सैम्पल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन ही हमारी पूरी कंट्री का पॉवर्टी के लिए जो भी डाटा कलेक्ट करना है वो सारा NSSO ही करता है। क्वेश्चन नंबर 6 है सेल्फ एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम इंक्लूड। इन चारों में से सेल्फ एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम के अंदर कौन सा प्रोग्राम इंक्लूड होता है? ऑप्शन ए दे रखा है प्राइम मिनिस्टर रोजगार योजना। ऑप्शन बी है संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना। ऑप्शन सी है नेशनल सोशल असिस्टेंस प्रोग्राम। फोर्थ है नेशनल फूड फॉर वर्क प्रोग्राम। तो जो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के अंदर आता है वो है प्राइम मिनिस्टर रोजगार योजना। दैट मीन्स ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। बाकी बच गए उनमें से कोई भी सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के अंदर नहीं आता है। और सेल्फ एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम किसके अंदर आते हैं? पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम के अंदर। ये चारों प्रोग्राम ही पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम के अंदर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है डैश रेफर्स टू पॉवर्टी ऑफ पीपल इन कंपैरिजन टू अदर पीपल, रीजन एंड नेशंस। जब हम पॉवर्टी को कंपेयर करते हैं पीपल टू पीपल, रीजन टू रीजन, एक एरिया को दूसरे एरिया से, एक नेशन को दूसरे नेशन से, इट रेफर्स टू, उसको कहते हैं रिलेटिव पॉवर्टी। क्या होता है रिलेटिव पॉवर्टी? जिसमें हम पॉवर्टी को कंपेयर करते हैं, एक पर्सन को दूसरे पर्सन के साथ कंपेयर करते हैं। मान लेते हैं 2 पर्सन है, एक के पास ज़्यादा पैसे हैं और एक के पास कम पैसे हैं, तो जो दूसरा वाला पर्सन है वो क्या हो जाएगा? पुअर हो जाएगा जो पहले वाला पर्सन है उसके कंपैरिजन में। मान लेते हैं इंडिया और US का एग्जांपल लेते हैं, तो जो यूनाइटेड स्टेट है वो तो डेवलप्ड कंट्रीज़ है, और लेकिन अगर हम उसका कंपेयर इंडिया से करेंगे तो इंडिया में तो अभी भी कितनी डेवलपमेंट की ज़रूरत है, तो इंडिया क्या हो जाएगा? पुअर कंट्री हो जाएगा एज़ कम्पेयर टू US। तो इसका राइट आंसर है रिलेटिव पॉवर्टी। क्वेश्चन नंबर 8 है ट्रांजिएंट पॉवर्टी इंक्लूड। ट्रांजिएंट पॉवर्टी के अंदर क्या इंक्लूड होता है? ऑप्शन ए ऑलवेज पुअर, ऑप्शन बी चर्निंग पुअर, ऑप्शन सी नेवर पुअर एंड ऑप्शन डी यूजुअली पुअर। तो जो ट्रांजिएंट पॉवर्टी है उसके अंदर आता है ऑप्शन बी चर्निंग पुअर। चर्निंग पुअर में वो लोग आते हैं, वो कैटेगरी आती है जो कभी तो पॉवर्टी लाइन के नीचे आ जाते हैं, कभी पॉवर्टी लाइन के ऊपर आ जाते हैं, जो कभी गरीब हो जाते हैं, कभी नहीं होते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है व्हाट इज़ द मिनिमम कैलोरी इनटेक एस्टिमेटेड फॉर रूरल एंड अर्बन एरियाज़। मिनिमम कितनी कैलोरीज रूरल एरिया के लिए और अर्बन एरिया के लिए कितनी मिनिमम कैलोरी को सेट किया गया है, कितना मिनिमम कैलोरी का स्टैंडर्ड एस्टिमेट किया जाता है रूरल और अर्बन एरियाज़ के लिए। रूरल एरिया के लिए जो मिनिमम कैलोरी इनटेक होता है वो थोड़ा ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू अर्बन एरिया। रूरल एरिया का होता है 2400 और जो अर्बन एरिया है उसका होता है 2100। ये मिनिमम कैलोरी होती है। क्वेश्चन नंबर 12 है मेंशन 2 सेल्फ एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम्स इनिशिएटेड बाय द गवर्नमेंट। 2 सेल्फ एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम्स बताने हैं जो गवर्नमेंट ने इनिशिएट किए हुए हैं। तो फर्स्ट है प्रधानमंत्री रोजगार योजना, सेकंड है स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना। तो ये जो दोनों प्रोग्राम्स हैं ये गवर्नमेंट ने इनिशिएट किए हुए हैं। इन दोनों प्रोग्राम्स के नाम आपको याद करने हैं। 4 सेल्फ एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम्स हैं, इन चारों के
नेम आपको याद होने चाहिए। क्वेश्चन नंबर 13 है, व्हाट इज़ द मेन रीज़न ऑफ पॉवर्टी इन इंडिया इन अर्बन एरियाज़। अर्बन एरिया कौन से होते हैं? टाउन्स, सिटीज़। तो अर्बन एरियाज़ में पॉवर्टी का मेन कारण क्या होता है? फर्स्ट ए ऑप्शन है लैक ऑफ प्रोफेशनल एजुकेशन, बी अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन, सी लैक ऑफ फैमिली प्लानिंग फैसिलिटीज़ एंड फोर्थ इज़ मनी इन्फ्लेशन। तो जो मेन रीज़न होता है अर्बन एरियाज़ में पॉवर्टी का वो होता है लैक ऑफ प्रोफेशनल एजुकेशंस। जितने भी लोग होते हैं, पीपल होते हैं, उनके पास प्रोफेशनल एजुकेशंस नहीं होती है, उनके पास स्किल्स नहीं होती हैं जिनकी वजह से उन्हें काम मिल सके, उन्हें एम्प्लॉयमेंट मिल सके, जिसकी वजह से पॉवर्टी अर्बन एरियाज़ में ज़्यादा होती है, जो कि मेन कारण है अर्बन एरियाज़ में पॉवर्टी का। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14, इंसिडेंस ऑफ पॉवर्टी इज़ ग्रेटर इन। जो इंसिडेंस ऑफ पॉवर्टी होता है वो कौन से एरिया में ग्रेटर होता है? रूरल एरिया में या फिर अर्बन एरिया में? इंसिडेंस ऑफ पॉवर्टी होता क्या है? कि वो प्रपोर्शन होता है लोगों का जो हमें ये बताता है कि कितने लोग पॉवर्टी लाइन के अंडर आते हैं। मतलब कि प्रपोर्शन ऑफ पीपल हु आर अंडर द पॉवर्टी लाइन, कितने प्रपोर्शन ऑफ पीपल पॉवर्टी लाइन के नीचे आते हैं। तो ये कौन से एरिया में ज़्यादा होता है? अर्बन एरिया में या फिर रूरल एरिया में? तो इसका आंसर है रूरल एरिया। रूरल एरिया में इंसिडेंस ऑफ पॉवर्टी ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू अर्बन एरियाज़। यानी कि रूरल एरियाज़ में प्रपोर्शन ऑफ पीपल ज़्यादा होता है, ज़्यादा लोग पॉवर्टी लाइन के अंडर में होते हैं, ज़्यादा लोग पॉवर्टी लाइन के नीचे होते हैं। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 15, विच स्टैंडर्ड इज़ यूज्ड बाय द कॉन्सेप्ट ऑफ एब्सोल्यूट पॉवर्टी टू मेज़र नंबर ऑफ पुअर पीपल। इसमें ये पूछा है कि एब्सोल्यूट पॉवर्टी में हम जो एब्सोल्यूट पॉवर्टी का कॉन्सेप्ट है उसमें पुअर पीपल को कैसे मेज़र किया जाता है, कि कितने पुअर पीपल है, कैसे पता चलेगा एब्सोल्यूट पॉवर्टी के कॉन्सेप्ट से। तो एब्सोल्यूट पॉवर्टी में मेज़र किया जाता है पॉवर्टी लाइन से। ठीक है, जो लोग पॉवर्टी लाइन के नीचे आते हैं वो पुअर होते हैं और जो पॉवर्टी लाइन के ऊपर आते हैं वो नॉन पुअर, रिच, इन सब की कैटेगरीज में आते हैं। सो इसका आंसर है पॉवर्टी लाइन। ये वो लाइन होती है जो कि ये बताती है कि हमारी कंट्री के कितने लोग पुअर हैं और कितने नॉन पुअर हैं। सो कल मंडे है तो कल हम करेंगे मैक्रो इकोनॉमिक्स के MCQs। मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे को मैक्रो इकोनॉमिक्स के MCQs करेंगे और थर्सडे, सैटरडे, संडे को इंडियन इकोनॉमी के। फ्राइडे को कोई वीडियो नहीं आएगी। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करना, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हैव अ गुड डे। थैंक यू।